नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन का किताब से द प्लेटफॉर्म से आपका जो है सामान्य ज्ञान जनरल साइंस पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों इसमें सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों आपका इसमें जो है एमसीक्यू के माध्यम से दिया गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करें और इसमें आपका टोटल 25 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, एक सेट में। तो आज का सेट में प्रैक्टिस करेंगे 4। ठीक है, जिसमें आपका ओनली क्वेश्चन आंसर होगा। इसमें हम लोग कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, विदाउट एक्सप्लेनेशन होगा और ये हम लोग रिवीजन पर्पज से इस वीडियो को बना रहे हैं। ठीक है, आपका एक और बनेगा वीडियो जिसमें आपका एक्सप्लेनेशन भी होगा। ठीक है, ये जो कि आपका अलग प्लेस में होगा। तो आपका देखिए टेस्ट सीरीज नंबर 4 आ गया। तो पहला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 19 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर वह -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विराम अवस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी? तो 1 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर है 625 मीटर। ठीक है, तो आप इसको बनाइएगा घर में। ठीक है, इसका आंसर 625 मीटर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, मेंडल द्वारा चयनित। तो मेंडल द्वारा चयनित लक्षण कितने गुणसूत्रों क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं? तो 2 का ऑप्शन नंबर 4 है। तो मेंडल द्वारा चयनित लक्षण कितने गुणसूत्रों क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 4। क्वेश्चन 3 है, जीन्स द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो जीन द्वारा क्या नियंत्रित होते हैं? तो 3 का ऑप्शन सी, प्रोटीन संश्लेषण व आनुवांशिकता दोनों। तो जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं, तो प्रोटीन संश्लेषण व आनुवांशिकता दोनों। क्वेश्चन 4 है, लंबाई एल और त्रिज्या आर वाले किसी बेलनाकार तार में प्रतिरोध आर है, उसी सामग्री में बनी आधी लंबाई वाली और दोगुनी त्रिज्या वाली तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो 4 का ऑप्शन डी R/8 होगा। ठीक है, तो एक लंबाई एल और त्रिज्या आर वाले किसी बेलनाकार तार में प्रतिरोध आर है, उसी सामग्री में बनी आधी लंबाई वाली और दोगुनी त्रिज्या वाली तार का प्रतिरोध कितना है? तो ऑप्शन नंबर डी R8 है। 5 है, पोलियो किसके द्वारा होता है? तो पोलियो ऑप्शन नंबर बी, एक सूत्रीय आरएनए वायरस के द्वारा होता है। तो पोलियो आपका जो है किसके द्वारा होता है? एक सूत्रीय आरएनए वायरस के द्वारा होता है। क्वेश्चन 6 है, जिन जीवाणुओं को उनके रोग के साथ सम्मिलित करे और उसी विकल्प चुने। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3, 1, 2, 4। ठीक है, तो ट्रेपोनेमा आपका होता है ट्रेपोनेमा पैल्डियम आपका सिफिलिस रोग होता है। ठीक है, यार्सिनिया पेस्टिस आपका जो है प्लेग यार्सिनिया पेस्टिस से आपका प्लेग रोग होता है। बेसिलस एंथ्रेसिस, तो बेसिलस एंथ्रेसिस से आपका जो होता है एंथ्रेक्स रोग होता है और ब्रीवियो से आपका कॉलेरा रोग होता है। ठीक है, तो ट्रेपोनेमा पैलिडियम से आपका होता है सिफिलिस रोग, यार्सिनिया पेस्टिस से आपका होता है प्लेग रोग, बेसिलस एंथ्रेसिस से होता है आपका एंथ्रेक्स रोग और ब्रीवियो जीवाणु से आपका होता है कॉलेरा रोग। ठीक है, क्वेश्चन 7 आपका है, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह डैश का लवण होता है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी, सशक्त एसिड और कमजोर बेस। तो यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह जो है कमजोर एसिड और सशक्त बेस का लवण होता है। क्वेश्चन 8 है, साधारण नमक के 6 ग्राम 293 के पर जल के 19.025 ग्राम में विलय है, उस ताप पर जल की घुलनशीलता क्या है? तो 8 का ऑप्शन नंबर सी 31.53% है। तो साधारण नमक के 6 ग्राम 293 केल पर जल के 19.025 ग्राम में विलय है, उस ताप पर जल की घुलनशीलता क्या है? तो 31.53% है। क्वेश्चन 9 है, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक जारी किया जाता है। तो 9 का ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग द्वारा। तो सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक आपका जो है जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन बी, डार्विन ने। तो विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादित किया था। 11 है, 46 ग्राम सोडियम परमाणुओं की संख्या क्या है? तो 11 का ऑप्शन बी 12.044 इंटू 10⁻23। तो 46 ग्राम सोडियम परमाणुओं की संख्या क्या है? तो 12.044 इंटू 10⁻23। ठीक है, 12 है, गोल्डीलॉक्स जोन। तो गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संबंध में अक्सर समाचारों में देखा जाता है? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऊपर आंसर दिया गया। तो बाहरी अंतरिक्ष पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका है। तो आपका क्वेश्चन था गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संबंध में अक्सर
समाचारों में देखा जाता है। तो बाहरी अंतरिक्ष पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, आनुवांशिक अभियंत्रण जेनेटिक इंजीनियरिंग के निम्नलिखित प्रभावों पर विचार कीजिए। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मानव क्लोनिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी है 1, 2, 3। तो आनुवांशिक अभियंत्रण जेनेटिक इंजीनियरिंग के निम्नलिखित प्रभावों पर विचार कीजिए। तो रोग प्रतिरोध, वृद्धि वर्धन और आपका जो जंतु क्लोनिंग है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक पंप 100 kg पानी 10 सेकंड में 18 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा देता है। तो पंप की शक्ति क्या होगी? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1.8 kW। तो एक पंप 100 kg पानी 10 सेकंड में 18 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा देता है। तो पंप की शक्ति क्या होगी? तो 1.8 kW। ठीक है। क्वेश्चन 15 है, वायुयानों में किसका प्रयोग वायु शोधक एयर प्यूरिफायर के रूप में किया जाता है? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का। तो वायुयानों में किसका प्रयोग वायु शोधक एयर प्यूरिफायर के रूप में किया जाता है? तो आपका पोटेशियम सुपर ऑक्साइड के द्वारा। क्वेश्चन 16 है, ध्वनि तरंगे एक स्थान से अन्य स्थान पर किसी राशि x का स्थानांतरण करती है। राशि x है तो ध्वनि तरंगे एक स्थान से अन्य स्थान पर तक किसी राशि x का स्थानांतरण करती है। राशि x क्या? तो ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा है। क्वेश्चन 17 है, यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब है। तो 17 का ऑप्शन नंबर सी, उसकी चमक कम हो जाएगी। तो यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब होगी, उसकी चमक कम हो जाएगी। तो 18 है, हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम बायोटिक कौन सी है, जिससे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर टेक्सोबैक्टीन है। ठीक है। तो टैक्सोबैक्टीन है। तो हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है, जिससे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करती है? तो टेक्सोबैक्टीन है। क्वेश्चन 19, नेफ्थलीन। तो नेफ्थलीन तथा बेंजोइक अम्ल के पृथक्करण की विशिष्ट विधि है। तो नेफ्थलीन तथा बेंजोइक अम्ल के पृथक्करण की विशिष्ट विधि क्या है? तो 19 का ऑप्शन में उद्वर्तपातन है। ठीक, उद्वर्तपातन है। क्वेश्चन का 20 है, पानी की त्रिगुणात्मक बिंदु ट्रिपल पॉइंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, 273.16 केल्विन। तो पानी की त्रिगुणात्मक बिंदु ट्रिपल पॉइंट होता है 273.16 केल्विन। 21 है, यदि हम लोलक को किसी द्रव्य से भरे बर्तन में लटका दे तो 21 का ऑप्शन बी, लोलक शीघ्र ही रुक जाएगा। तो यदि हम लोलक को किसी द्रव्य से भरे बर्तन में लटका दे तो लोलक शीघ्र ही रुक जाएगा। 22 है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाली प्रतीक को क्या कहते हैं? तो 22 का ऑप्शन नंबर सी, कर्सर कहते हैं। 23 है, आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में तत्वों की संख्या है। तो 23 का ऑप्शन बी 18। तो आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में तत्वों की संख्या 18 है। तो 24 समान वेग से जाने वाला विद्युत आवेश है। तो समान वेग से जाने वाला विद्युत आवेश है। तो ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय तथा विद्युत दोनों क्षेत्रों का उत्पन्न करता है। तो समान वेग से जाने वाला विद्युत आवेश चुंबकीय तथा विद्युत दोनों क्षेत्रों को उत्पन्न करता है। 25 आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। तो 25 का ऑप्शन सी, ताप पर। तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है आपका ताप पर। ठीक है। तो इस प्रकार में देखा आज का वीडियो। तो आज के बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम आपका टेस्ट सीजन नंबर 5 करेंगे। ठीक है।